धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि आज हम फिर से परमेश्वर की इबादत के लिए एक साथ इकट्ठे हो सके हैं और अपने परमेश्वर की सॉरी ज़रा प्रॉब्लम था। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम जो परमेश्वर के उपस्थिति में आए हुए हैं, परमेश्वर हम सबको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग दे और परमेश्वर हमारे साथ में सदा बने रहे। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम सब एक साथ में बैठकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी इबादत के लिए और आपके गहन अध्ययन के लिए, आपके वचनों को समझने के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता से आपके वचन को बोलने के लिए जब हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर पिता, सुनने वाले और बोलने वाले के साथ आप होइए पिता परमेश्वर और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर किसी पर आपकी आशीषें बहुतायत से उंडेली जाए। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ये मौके को आज हम फिर से पा सके। पिता परमेश्वर फिर से आपने हमको जीवितों की भूमि में रखा पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम यहाँ से पिता परमेश्वर के वचनों का पिता परमेश्वर के वचनों का प्रचार भी कर सकें और उसके अनुसार अपने आप को पूरी तरीके से बदलने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जो भी कमी और घटिया है पिता परमेश्वर, उसको हम आपके वचनों के द्वारा और आपके ऊपर हम जो भरोसा करते हैं और पिता परमेश्वर आप जो हम पर भरोसा करते हैं उसके अनुसार ही पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। हर किसी के साथ में पिता परमेश्वर हम हमेशा हम प्रेम के साथ में, क्योंकि आपने प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है, प्रेम के साथ में हम अपने दुश्मनों के साथ में भी पिता परमेश्वर प्रेम दिखाने वाले हो सके पिता। प्रेम करने वालों के साथ में तो कोई भी प्रेम करेगा, परंतु पिता परमेश्वर जो हमारे बैरी हैं उनके साथ में पिता परमेश्वर हम प्रेम करने वाले हो। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिसके भी मन में पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारे मन में हो या किसी और के मन में हो, जो भी पिता परमेश्वर गलत बात अगर हमारे मन में आती है उसको पिता परमेश्वर हम आपके पांव तले डाल देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बातें हमारे पास में आज से लेकर कभी भी हमारे जीवन में न आने पाए पिता। हम अपने जीवन से सारे क्लेश को, हमारे जीवन से सारी दुष्टता को, हमारे जीवन से सारे मनमुटाव को, हमारे जीवन से सारे कलह को हम यीशु मसीह के नाम से पूरे तरीके से भस्म करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि केवल और केवल यीशु मसीह का प्रेम हम सब में पाया जाए पिता परमेश्वर। जो यहाँ पर इकट्ठा है पिता, उनको भी और जो ऑफलाइन देखेंगे उन सबको हम परमेश्वर के नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सारे जो वचन आपके द्वारा जो बोले गए हैं और हम जो पिता परमेश्वर ये वचन को बताने जा रहे हैं वो सब पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सहायता से हो। हमारी बुद्धि को हम बाजू में रख दें, हमारी सोच को हम बाजू में रख दें, हम ये सोचना बंद कर दें कि वो अच्छा बोलते हैं या वो अच्छा नहीं बोलते हैं, हम अच्छा बोलते हैं। ये सारी बातों को हम अपने पूरे तरीके से अपने मन से हटा दे पिता और आपको हम अपने हृदय में आने की निमंत्रण देते हैं पिता कि आप हमारे हृदय में आइए, हमारे मुख से बातचीत करिए। पवित्र आत्मा से हम पूरे तरीके से हम और सुनने वाले सरोबार हो जाए पिता। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का दिन उन्होंने हमें दिया है पिता कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को आपके सन्मुख और आपके साथ में और पिता परमेश्वर अन्य लोगों के साथ में मिलकर
परमेश्वर के वचन की स्टडी और परमेश्वर के वचन को किस तरीके से हम अपने अंदर ले लें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। इसके लिए जो ये प्लेटफॉर्म ने आज हमको मौका दिया है, उसके लिए हम इनके बहुत 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 आभारी हैं पिता। विशेषकर पिता परमेश्वर सिस्टर शबनम और अनुपम भैया के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से उन लोग अपने बिजी शेड्यूल में भी परमेश्वर के नाम को लेना नहीं छोड़ते। उनसे हम यही सीखे कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले हों, और पिता परमेश्वर हमें किस तरीके से मार्ग में आने वाले हर एक रुकावट से, हर एक रोड़े से, हर एक बंधन से किस तरीके से मुक्त करता है, ये ज्वलंत उदाहरण हम ये दोनों के साथ में सदा देखते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हमारा विश्वास और द्विगुणित हो जाता है कि हम परमेश्वर के सन्मुख में, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, हम कोई प्रॉब्लम का सहारा न ले कि हम ऐसा नहीं कर सके इसलिए हम परमेश्वर का वचन नहीं बोल सके, हमें ये प्रॉब्लम था इसलिए हम परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर सके। ये सारे एक्सक्यूजेस को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से ये शैतान की ताकत को तोड़ देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो बुलाने वाले हैं उनके जो पिता परमेश्वर आपके प्रति उनका जो कर्तव्य है, आपके प्रति उनका जो प्रेम है, वही प्रेम और वही सहयोगिता हम उनसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें वो प्रेम से परिपूर्ण करेगा, ये पूरे तरीके से विश्वास करते हुए आज की प्रार्थना को हम हमारे पवित्र 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 जीवते खुदावंद के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। हम परमेश्वर के नाम से सबको धन्यवाद देते हैं। और सचमुच में मैं जो अनुपम भैया और शबनम के लिए जो हमेशा ही पहले से बोलती आ रही हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं उन्हें ओबलाइज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो भी कुछ बोलती हूँ या जो भी कुछ मैं गवाही वो दोनों के बारे में देती हूँ, वो उनको उनकी बढ़ाई के लिए नहीं देती या उनकी बढ़ाई हो उसमें इसलिए नहीं बोलती, बल्कि मैं जो देखती हूँ परमेश्वर की आशीषों को मैं दोनों के बीच में जो देखती हूँ, सचमुच में मैं शुरू से उनके सारी जो भी परमेश्वर के प्रति उनका कर्तव्य है, परमेश्वर के प्रति उनका जो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, वो जो समय उन्होंने परमेश्वर को दे रखा है, वो समय का बराबर किसी भी प्रकार का वो लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते। ये परमेश्वर की इनायतें हैं उन पे, मनुष्य की नहीं। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता प्रियो, मनुष्य तो एक्सक्यूजेस ही देना चाहता है, परंतु परमेश्वर के डर के जो काम करता है ना, परमेश्वर के साथ रहने की जो हमेशा कामना करता है ना, वो हर प्रतिबंध, हर तकलीफ़ों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आता है। और इसलिए हमको ये सारी बातें उन्हीं लोगों से सीखना है कि पिता परमेश्वर किस तरीके से उनके द्वारा हम लोगों को भी ये सिखाता है कि हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, चाहे हम सुख में जा रहे हो, चाहे हम कोई बड़े प्रोग्राम में जा रहे हो या फिर किसी और कारणवश हम कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई किसी की डेथ हो गई हो, तो भी चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, ये लोग मीटिंग में भी जाते हैं तब भी थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, ये लोग डेली डिवोशन को नहीं छोड़ते। ये परमेश्वर की आशीषें हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों का हमारे सामने इसलिए रखा है कि हम उनसे कुछ सीखें, हम भी अपने जीवन को पूरी तरीके से बदले, छोटी छोटी बात में एक्सक्यूज़ ना देते रहें कि हमारे के साथ में आज ऐसा हो गया इसलिए हम नहीं अटेंड करने पाए। परमेश्वर हमसे कोई बलिदान नहीं चाहता प्रियो, परमेश्वर तो केवल और केवल अपनी स्तुति चाहता है। और वो समय को अगर हमने छोड़ दिया, वो समय को अगर हमने अपने हाथों से जाने दिया, तो ये तो शैतान की जीत है। इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अनुपम भैया, शबनम दीदी और नागेश जी को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि ये लोग हमेशा बिना किसी रुकावट के अपने परमेश्वर के वचन को बोने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सदा तैयार रहते हैं। उसके लिए मैं इन लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल क्वालिटीज़।
हम लोगों में स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ कौन सी होना चाहिए। मैंने ज़्यादा तो नहीं ये करी, 1-2 ही वचन मैंने लिया है क्योंकि उसके ऊपर हम बोल नहीं सकेंगे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी उसके साथ में जब भीड़ होती थी, भीड़ में वो दबा जाता था, उस समय वो दृष्टांत में बातें करता था। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो दृष्टांत में बातें करता था, परंतु वो दृष्टांत का अर्थ जो है वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वो चेलों को पूरे जब वो अलग चला जाता था, वो चेलों को पूरे तरीके से समझाता था, वो दृष्टांत का अर्थ डिटेल में उन लोगों को समझाता था। और इसी तरीके से हम आज देखेंगे लूका 6:20, ये मत्ती में भी पाया जाता है, जो आप कहेंगे कि हमको ये पैराबल जो भी कुछ है हमको मालूम है, परंतु मैं आज उसी विषय पे थोड़ा सा, हम सब उसी विषय पे अध्ययन करेंगे। 6:20, पहले हम लूका 6:20 पढ़ेंगे। 6:20 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य है तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम भी जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हम जब ये पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं तो हम जरा इसमें आ जाते हैं कि जैसे कोई गरीब के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, समझ जाइए कोई दीन, इसमें दीन लिखा है पर एक्चुअली वो गरीब है, इंग्लिश में भी उसको पुअर लिखा हुआ है। तो अगर समझ जाओ कोई गरीब ने हमसे प्रार्थना करवाया, अपने लिए प्रार्थना करवाया, और हमने अगर बोल दिया कि धन्य हो जो तुम गरीब हो, तो वो क्या सोचेगा हमारे लिए कि हम तो गरीब हैं और ये हमको बोलता है धन्य है। ये उसको एक प्रकार से यानी एक वो परेशानी में पड़ जाएगा कि मैं कैसे धन्य हुआ गरीब होने के बाद में। उसके बाद में वो लिखता है कि धन्य हो जो तुम भूखे हैं। कई ऐसे भूखे नंगे जिनके लिए हम प्रार्थना करें तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि धन्य हो जो तुम भूखे हो या धन्य हो जो तुम नंगे हो, परंतु यहाँ जो परमेश्वर का वचन है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक गुणधर्मों के बारे में चेलों को बता रहे हैं। स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं, जो हम मत्ती 5:3 में बताऊंगी इसका अर्थ। मत्ती 5:3 और लूका 6:20 का वचन यही कहता है कि धन्य हो जो तुम दीन हो। यहाँ पे भी लिखा है जो तुम दीन हो। तो यहाँ किसी दिन के प्रार्थना हम इसीलिए बोलते हैं कि धन्य हो जो तुम दीन हो। यहाँ हम देखते हैं कि किसी दीन के लिए, किसी गरीब के लिए जब कोई प्रार्थना करता है तो वो ऐसा नहीं बोल सकता ना कि धन्य है तू जो गरीब है, धन्य है जो तू दीन है। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि दीन और जो गरीब और भूखे उसका क्या अर्थ है। तो हम जब देखते हैं इंग्लिश वर्स में देखना इसको, जब हम इंग्लिश वर्स इसका देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वहाँ लिखा है कि ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। जो मत्ती में भी यही लिखा है, मत्ती की भी यही टीचिंग है, इन आध्यात्मिक रूप से जो गरीब है और आध्यात्मिक रूप से जो भूखा है। जो हम देखते हैं कि हम सब इस मत्ती के जो चैप्टर में 5वें अध्याय में जब ये देखते हैं, ये यीशु मसीह की पहली शिक्षा है। यीशु मसीह की पहली शिक्षा रिकॉर्ड की गई है, जो उसने आत्मिक रूप से गरीब कहा है, जो हम भी हैं। आत्मिक रूप से भूखे हम भी हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मिक रूप से जो सचमुच में भूखे हैं, आत्मिक रूप से भूखे होना यानी परमेश्वर की किसी को ओढ़ लगना, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों न हो, चाहे वो कहीं पे भी जा क्यों न रहे हो, चाहे उनके ऊपर हो सकता है मुसीबत आई हो सकता है आज का दिन किसी के लिए बहुत तकलीफदायक होगा, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ गए होंगे, यानी अनसॉल्व प्रॉब्लम आ गए होंगे। तो
उसके लिए आध्यात्मिक रूप से गरीब और भूखा, जो परमेश्वर के वचन का भूखा है, जो परमेश्वर के वचन को खाना चाहता है, जो परमेश्वर के वचन के लिए इधर उधर घूमता है कि कहाँ मुझे आध्यात्मिक भोजन मिले, कहाँ पर मुझे आत्मिक भोजन मिले, तो जो उसके पीछे दौड़ते हैं अपनी आत्मा की भूख मिटाने के लिए, आत्मा के गरीबी के लिए, जो लोगों के भाषण को सुनने के लिए या लोगों के वचन को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित रहते हैं कि कब समय होगा और कब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठेंगे। मैं जानती हूँ हमेशा हमेशा तो हम नहीं कर सकते, परंतु अगर हमने 2 घंटा 40 मिनट भी परमेश्वर का वचन सुना तो क्या हम 10% नहीं होगा दे सकते परमेश्वर को? 2 घंटा 40 मिनट। अभी तो इतना ज़्यादा व्हाट्सअप हो गया है, उसके बाद में फेसबुक हो गया है, उसके बाद में यूट्यूब है, अलग अलग जगह परमेश्वर के वचन चलते रहते हैं। अगर हम में भूख है, अगर हम सचमुच में गरीब हैं, अगर हम सचमुच में दीन हैं, तो तुम तृप्त किए जाओगे। शारीरिक भूख नहीं, शारीरिक नंगापन नहीं, शारीरिक गरीबी नहीं, ये तो आत्मिक भूख है, आत्मिक गरीबी है, जिसके कारण परमेश्वर कहता है कि ऐसे जो लोग हैं जो आत्मिक रूप से गरीब हैं, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की धून हमें लगी हुई है, परमेश्वर की धून हम में सवार है, हम परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। कई बार हमने ये वचन पढ़ा है ना, हम हमेशा ये वचन को पढ़ते हैं। बहुत ही पहला रिकॉर्डेड परमेश्वर का वचन है ये मत्ती में, और लूका में भी फिर उसके बाद में लिखा गया है। तो इसको जो वचन की प्यास, जिस तरीके से खाने के समय में हमको खाना बहुत ज़रूरी होता है, हमको थोड़ी सी प्यास लग जाए, हम सारे काम, हमारे पास में वाटर बैग होती है, आजकल तो हर किसी के पास में वाटर बैग होती है, हर किसी के पास में बोतल होती है, ताकि उनको शारीरिक प्यास लगती है, वो अपने पर्स से खोल के पानी पीते हैं। क्या परमेश्वर का वचन हमारे पर्स में होता है? क्या परमेश्वर के वचन को हम लेके घूमते हैं? क्या परमेश्वर के वचन की हम जुगाली करते हैं? क्योंकि हमें समय बहुत रहता है, हम खाना बनाते रहते हैं, या हम ऑफिस में रहते हैं, या हम कहीं ड्राइविंग करते रहते हैं, तो क्या परमेश्वर की भूख हमें है कि उस समय भी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करने वाले हो सकते हैं? वो गरीबी के बारे में बातें हैं यहाँ, पैसों की गरीबी के बारे में बात नहीं है कि धन्य हो जो तुम गरीब हो, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ऐसा नहीं है, वो गरीबी नहीं है यहाँ पे, सांसारिक गरीबी नहीं है यहाँ पर। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय राज्य में वो प्रवेश करेगा। संसार हमें सिखाता है, पर संसार हमें सिखाता है कि व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली होना चाहता है। संसार के अनुसार अगर हम देखें तो हमको भूख जो है या हमारी गरीबी जो है, हम चाहते हैं हमारी गरीबी आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ हो जाएं, हम शक्तिशाली हो जाएं और समृद्ध हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं ना, अगर परमेश्वर पे हम पर भरोसा है, हमारा अगर परमेश्वर पे भरोसा है ना, मेरा पिता किसी को भूखा नहीं रखता, मेरा पिता किसी को भी नंगा नहीं रखेगा, वो तो बिना मांगे ये सब चीज़ें हमको देता है। हमको कभी भी हम जब प्रार्थना करते हैं दिन भर की रोटी आज हमें दे, वो रोटी ये वाली रोटी नहीं है, हमारी भूख की रोटी नहीं है, आत्मिक मन्ना, दिन भर का आत्मिक मन्ना है, क्योंकि ये सारी बातें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है ये एक बहुत, ये जो ऊपर की बातें बताए ना कि व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहता है, व्यक्ति पैसा वाला होना चाहता है, व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, परंतु ये बात ऐसा नहीं कि ये बातें हमने आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, या हमने बलवान नहीं होना चाहिए, हमने पैसे वाले नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का कहना ये नहीं है, परंतु हमारा 24 घंटे में से कितना समय अपने
दैनंदिनी जीवन को बढ़ाने में चला जाता है हमारा। कितनी बार हम परमेश्वर को ये करके हम अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, ड्यूटी पे जाने के बावजूद भी समय मिलने पर भी हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। तो परमेश्वर कहता है जो पृथ्वी पर अमीर है, जैसे लूका 6:24 में भी अभी हमने देखा, परंतु हाय तुम पर, ये यहाँ पे धन्य 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 के 3 वचन लिखा है लूका ने, और उसके बाद में 23 के बाद में वो लिखता है कि हाय तुम पर जो धनवान हो। 24वां वचन है, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। इसमें वो स्पष्ट रूप से लिखता है कि जो पृथ्वी पर अमीर है और अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, मैं फिर कह रही हूँ, परमेश्वर ने अमीरी का विरोध नहीं किया। वो नहीं कहता कि तुम पैसे वाले ना हो, ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर। पर ज़रूरत से ज़्यादा जब हम पूरा ध्यान हमारा पैसों पे होता है, उसके बारे में लिखा है परमेश्वर ने कि हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हम देखते हैं जब पैसा हमारे पास में आता है, हम पैसों की भूख हमारी बढ़ जाती है। अलग अलग तरीके से हम और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा हम, यही मन में विचार रहता है, हमारे मेंटली हमारा ये रहता है कि मुझे कैसे पैसा मिलेगा, मैं किस तरीके से पैसे कमाऊं, मैं किस तरीके से और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं। हमको एक परमेश्वर को छोड़ के एक धन की आस लग जाती है। पर परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर का ये जो धन है ना, वो इकट्ठा जो करता है, वो धन अस्थिर धन को इकट्ठा करता है। वो एक अस्थिर धन है, टेम्पररी ब्लेसिंग है। ये जो हमारी ब्लेसिंग है ना, ये टेम्पररी है। यहाँ पे कहीं पे भी परमेश्वर का हम पर वो नहीं है। परमेश्वर देता है ना हमको, परमेश्वर हमको कभी भूखा नहीं रखेगा, परमेश्वर हमको कभी किसी पे डिपेंड नहीं रखेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन के पीछे जो लग जाता है वो कभी भी परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे सकता। या अगर वो प्रार्थना भी करेगा तो यही कहेगा कि परमेश्वर आज मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, परमेश्वर जो मैं 1000 रुपया रोज कमाता था, आज मैंने 500 ही रुपये कमाया। पिता परमेश्वर तू मेरे धन पे आशीष दे। कौन से धन पे? सांसारिक धन पे आशीष दे। वो हमेशा पृथ्वी पर के धन की ओर मन लगाएगा, पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेगा। तो वो चाहेगा उसकी आरामदायी सुख सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, दिन प्रतिदिन उसकी आरामदायी सुविधा उसे मिलती रहे। पर ये आरामदायी सुविधा जो हम जीवन में पाते हैं, जो हमें जीवन देता है, आरामदायी सुविधा, हम जब दुनिया में हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए। हमारे पास में अगर कोई अच्छा सोफ़ा सेट है, इसको बहुत दिन हो गए हैं, इसको अभी हम चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों को लगेगा एक चीज़ वापरते रहते हैं। हम ये चीज़ों पे मन लगाते हैं, ये चीज़ों पे मन लगाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आपके लिए ये टेम्पररी ब्लेसिंग होगी, क्योंकि हम आरामदायी सुख सुविधा की ओर मन लगा रहे हैं। और हम ये आरामदायी सुख सुविधा जो धन संचय करना है हमको, या किस तरीके से हम धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, किस तरीके से अपना सारा जीवन हम सांसारिक धन को कमाने में लग जाते हैं। कब तक हम इस सुख सुविधाओं को एंजॉय करेंगे? सांसारिक सुख सुविधाओं को हम कब तक एंजॉय करेंगे? जब तक मौत नहीं आती हमारी। मौत के बाद में क्या? हमने जो संसार में इतनी सारी सुख सुविधाओं को जमा के रखा है, संसार के लिए हम जिए हैं। हम हमेशा यही सोचते रहे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। हमारी यानी मन की कामनाएं कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेती, शांत होने का नाम ही नहीं लेती। पैसे के लिए परमेश्वर ने कभी विरोध नहीं किया, पर उसके पीछे दौड़ना, उसके पीछे अपने जीवन को पूरे तरीके से लगा देना, कब तक लगाएंगे हम? जब तक हमारी मौत नहीं आती। और मौत आने के बाद में हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? मौत के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उस समय हम ये भी नहीं जानेंगे कि हमने कपड़े पहने हैं, हमको किसी ने कपड़े पहनाया भी है या नहीं। हमारे शरीर से बदबू आने के पहले लोग यही बोलते हैं, आने वाला आदमी यही बोलता है कि कब है,
इसको सिमेट्री कब लेके जाने वाले हैं, कितने बजे का समय है। वो व्यक्ति के मरते ही हम ये बातें करते हैं। गड्ढा खोदे क्या, गड्ढा खोदने का काम कर दो, पहले मर्चुरी ला लो, कहीं लाश में बदबू ना आ जाए। वही व्यक्ति जिसने हमारे लिए अखंड धन कमाते रहा, अनेक सुविधाओं को प्रदान करते रहा, उसके मरने के बाद में उसको हम एक दिन भी घर में नहीं रख सकते। ये जीवन का नियम है। तो फिर उसने क्या कमाया, क्या कमाया उसने? कुछ भी नहीं कमाया। और इसलिए हम देखते हैं कि मार्क 10:25 क्या कहता है। मार्क 10:25 परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने के बारे में है कि परमेश्वर के राज्य में धन्यवाद का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सरल है, परंतु धनवान मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। कठिन है नहीं, जो असंभव है। सुई के नाके से ऊंट का निकलना असंभव है। तो परमेश्वर कहता है कि वो हो सकता है, परंतु ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। ये बाइबल कहता है, ये बाइबल के वचन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम ओके दीदी, ओके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर ने नहीं विरोध किया। परमेश्वर ने विरोध नहीं किया धनवान का। धन कमाने का विरोध परमेश्वर नहीं करता, पर हर जगह कोई ना कोई लिमिटेशन होना चाहिए। हम पिता परमेश्वर के पास में जाने के लिए लिमिटेशन रहता है ना, 1 घंटा हमको बोलना होता है ना, सिर्फ उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते। बोलना चाहते हैं, बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं, परंतु बहुत लोग अपने अपने इसमें रहते हैं, दूसरी भी अपॉइंटमेंट रहती है। तो इसलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे लूका 12:16 से 21। लूका 12:16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। इसको अभी हम 1 बाय 1 नहीं समझाएंगे, पर हम बताते हैं कि तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि उपज को मैं रख सकूं। उसने कहा मैं यह करूंगा, अपनी बखोरियों को तोड़कर, बहुत यानी वो सोचने लगा कि मैं कहाँ रखूं अपनी संपत्ति को। इतना ज़्यादा मेरे पास में है कि ये संपत्ति को मैं कहाँ रखूँ। मैं अपने बाड़े को तोड़ दूंगा, मैं अपने घर को तोड़ दूंगा, मैं इधर सामान रखूंगा, मैं उधर सामान रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति हो गई है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु 20वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति से तेरा प्राण आज रात को तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा न हो कि मनुष्य भी है जो धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हम जो परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते हैं, हम जो परमेश्वर के वचन को जिस तरीके से हम बांटते हैं, है ना, हमेशा हम परमेश्वर के वचन को बांटने की बातें करते हैं, तो क्या हमारा वचन बोलना या हमारा ये करना परमेश्वर को भाएगा? अगर हम सिर्फ धन संचय करते रहें, अगर हमारा ध्यान पूरा तरीके से धन पे रहे, तो परमेश्वर क्या हमसे प्रसन्न होगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है आज रात ही तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, फिर तेरा क्या होगा? जिस तरीके से अय्यूब 27 और अय्यूब 27 के 8 में लिखा है, जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? जो अभी हमने धनवान का दृष्टांत पढ़ा, क्या होगा उसका आगे?
क्योंकि वो धन की आशा करते रहा। मैं यहाँ पे रखूँगा, मैं वहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे भी मेरे पास में जगह नहीं, मेरे घर में भी जगह नहीं। अब ऐसा करता हूँ, मैं ये दीवार को तोड़ देता हूँ और बड़ा गोडाउन बना देता हूँ और भी संपत्ति ले आता हूँ और भी जो भी कुछ हमारी जो 5 स्टार सुविधाएं हैं वो बटोरना चाहता है। हम लोगों को कहीं बाहर जाना है, हम इधर जाएंगे, ठीक है ना, घूमने फिरने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया। पर परमेश्वर कहता है कि जिसको सिर्फ धन का संचय करना है अपने लिए, वो स्वर्गीय राज्य में धन का संचय नहीं कर रहा है। पर अय्यूब जो इतनी तकलीफ में था, वो कहता है कि भक्तिहीन मनुष्य का प्राण जब परमेश्वर ले ले, यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो, तो भी उसकी क्या आशा रहेगी, क्या हो सकेगा वो। उसी तरीके से हम देखते हैं कि लूका 16:19-26, लूका 16:19-26 में मेरे ख्याल से वो उसका दृष्टांत है अमीर आदमी का और लाजर का। लूका 16:19-26, हाँ, लूका 16:19-26, यस। धनी मनुष्य और निर्धर लाजर, ये पढ़ने के लिए हम इतना बुरा पढ़ना कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है ये। तो हमेशा हर कोई पैराबल को पढ़ता है कि लाजर का क्या हुआ और धनी मनुष्य का क्या हुआ। इसमें हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ऐसा क्या धनवान ने पाप कर दिया, ऐसा क्या धनवान ने कर दिया। उसका लाजर बैठ के खाना तो खाता था, चूर चार खाता था, पर याद रखिएगा उसके मेज पे जो चूर चार गिर रहती थी, वो चौखट पे बैठकर वो खाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि धनवान मनुष्य अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझता था और अपने आप को उत्तम जीव समझता था। वो परमेश्वर ने भी उसे कभी यह नहीं कहा कि वो दुष्ट व्यक्ति है। कहीं पर भी हम पूरे धनी मनुष्य और लाजर का जब पढ़ते हैं ना, कहीं पे भी परमेश्वर का एक भी ऐसा वक्तव्य हम नहीं पढ़ेंगे कि जो धनी मनुष्य है वो दुष्ट व्यक्ति था। ये हम नहीं पढ़ते। मुझे तो नहीं दिखा, आपको अगर दिखा हो तो मुझे ज़रूर बताने का, है ना। तो या उसने कोई बुरा काम किया है, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, परंतु वह गर्विष्ठ था। उसको बहुत गर्व था अपने अमीरी का, उसको अपने सुख चैन पे बहुत नाज था, वो और सुख चैन में रहना चाहता था। तो वो एक प्रकार का धन का उसको घमंड आ गया था। धनीपन पुरुष को घमंड आ जाता है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। गर्व से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड सुनीता जी, कि धन संचय करना यानी परमेश्वर से दूर चले जाना, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उसी में रहता है और हम सेटिस्फाई नहीं होते, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और उसके बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलत तरीके से धन कमाने का विचार करने लगते हैं और अपने पैर वहाँ पर भटक जाते हैं। वो गर्व से परमेश्वर घमंड करता, चिढ़ता था, वो गर्व से परमेश्वर को घृणा थी, परंतु विनम्र को परमेश्वर ने हमेशा ऊंचा स्थान दिया है। जो विनम्र है, नम्र है, जो दीन है, जो पैसों से दीन नहीं, उसको परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। लाजर धन से प्यार नहीं करता था, क्योंकि लाजर तो गरीब था ना, लाजर तो बहुत गरीब था, उसके पास धन भी नहीं था। वो तो बेचारा चौखट पे बैठ के उसके यहाँ पे चूर चार खाता था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो अमीर आदमी जो है वो नरक में इसलिए नहीं डाला गया कि उसने लाजर से घृणा की या लाजर को उसने कोने में बैठा दिया। कभी भी मैं यहाँ पर कहीं पे भी दुष्ट व्यक्ति करके हमने बताया ना, उसने उल्लेख नहीं किया है परमेश्वर ने उसका। और इसलिए क्योंकि उसको लाजर को धन से विनम्र को ऊंचा करता था और लाजर धन से, इसीलिए नरक में नहीं डाला गया अमीर व्यक्ति।
कि वो लाजर से घृणा, परंतु हम देखते हैं कि वो अमीर था, परंतु वह अपने पैसों से प्यार करता था, इसलिए उसको डाला गया, इसलिए उसको नरक में डाला गया, क्योंकि उसको गर्व आ गया, अपने पैसों पे वो घमंड करने लगा। उसको उसके सामने परमेश्वर ही नहीं दिखता था। लाजर को सब कुछ था, सब कुछ उसने लाजर को भी खाना दिया, जो भी चूर चार जो भी कुछ देता। तो इसीलिए जब वो देखता है कि वो अपने पैसों से ज़्यादा प्यार करता है और पैसों के लिए वो घमंडी हो गया है, इसलिए उसको नरक में जाना पड़ा। मैं इसलिए बता रही हूँ, हम भी सोचेंगे कि भाई मैं तो इतना करते हैं, हम तो इतना करते हैं, फिर परमेश्वर ने मुझको नरक में क्यों डाल दिया। और इसीलिए वो कहता है कि यीशु मसीह जब देखते हैं कि धनी मनुष्य जब मरता है तो वो पूछता है कि भाई मेरे को जीभ से वो लाजर के तर्जनी से मेरे को पानी पिला। तब वो परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है। हम सब अपने बारे में सोचें। सॉरी, फोन आ गया। कि हम क्या हैं, कहीं हमसे परमेश्वर ऐसा तो नहीं कहेगा, कहीं हमसे भी परमेश्वर ये ना कहे कि तू तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये बात को हम पूरे तरीके से, यानी ये जो वचन है ना, ये वचन को हम बहुत ही सीरियसली ले, बहुत ही सीरियसली ले, क्योंकि ये जो वचन है ना, मैं फिर कह रही हूँ कि लाजर ने कुछ ये किया या अमीर आदमी ने उसको तकलीफ दिया या अमीर आदमी का चूर चार वो खाया इसलिए परमेश्वर ने उसको नरक में डाला, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने केवल धन से प्यार किया, उसको केवल धन से प्यार था, वो घमंडी था, वो विनम्र नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्गीय स्थान से उसको निकाल दिया। बाकी कोई ऐसा वजह नहीं थी। हम अच्छी वस्तुएं पा रहे हैं ना दुनिया में, कोई भी मेरे ख्याल से अभी जितने भी यहाँ उपस्थित है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अच्छी वस्तुओं का स्वाद नहीं चखा, या मेरे को परमेश्वर ने ये कम दिया या मेरे को परमेश्वर ने वो कम दिया। जो हमको चाहिए उससे ज़्यादा परमेश्वर ने हमको दिया। परंतु देखिए, हमारे पास में सब कुछ रहने के बावजूद भी वो कहता है अपने जीवन में तुम अच्छी वस्तुएं ले चुके हो, परंतु लाजर गरीबी में रहा, उसको हमेशा चूर चार मिला, उसका पेट भी शायद नहीं भरता होगा, फोड़ों से वो भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर सिंह। परंतु तूने तो सब अच्छी वस्तुएं ले लिया है, सब पृथ्वी का स्वाद चख चुका है। स्वर्गीय स्थान से हमारा नाम कट हो गया, स्वर्गीय स्थान से हम निकाल दिए गए। इसीलिए हमको पुअर इन स्पिरिट, पैसों से पुअर नहीं, फिर से मैं बता रही हूं, पुअर इन स्पिरिट यानी अपने आप को संपूर्ण रूप से खाली कर देना है, संपूर्ण रूप से अपने आप को खाली कर देना है हमको। कोई हमें गर्व ना हो, कोई हमें किसी के प्रति कंपटीशन की भावना ना हो, या हम अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। उसके पास में इतना पैसा है, उसके पास में इतना है, उसके ना, जो परमेश्वर ने हमको दिया है वही काफ़ी है हमें घमंड करने के लिए। और हम परमेश्वर के आशीषों से पूरे तरीके से कब भरेंगे? हमारे पास में पैसा है तो परमेश्वर हमको आशीष देगा क्या? वो पैसों का हम क्या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बताता है कि पुअर इन स्पिरिट क्या कर रहे हैं हम। परमेश्वर ने तो हमको दिया है, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी लोगों को परमेश्वर ने बहुतायत से दिया है। उसका उपयोग हम कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं या परमेश्वर के हमारे गर्विष्ठपने के कारण
या हमारा सेल्फ सेंटर जो है हम, उसके कारण हमारा परमेश्वर के राज्य में क्या क्या मिलेगा, यह हम खुद अपने आप से सोच सकते हैं। अगर हम घमंड और स्वार्थ से भरे हैं, हमारे पास में बहुत पैसा है, हमारे पास में गाड़ी है, हमारे पास में हमारे फैमिली भी बहुत रईस है, हमारे कोई भी फैमिली में ऐसा नहीं जो गरीब है, वो घमंड हम में समा जाता है कि मैं एक रईस फैमिली की हूँ। बहुत मेरे पापा के लिए, जैसे मैंने बताया था कि मेरे पापा का जब देहांत हुआ, उनका जो फ्यूनरल हुआ, उनका जो वो हुआ, मिट्टी दी गई, गवर्नमेंट के अंडर में हुआ। 21 तोपों की सलामी हुई उनके लिए। उनको 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके थे। और उन्होंने जब डिलीट किया था तो वो इंग्लैंड के रानी के घर में 3 दिन तक रहे थे। ये सारी की सारी जो संपत्ति है ना, ये पृथ्वी पर की संपत्ति है प्रियो। परमेश्वर ये नहीं देखेगा वहां कि तेरे को 21 तोपों की सलामी मिली, कि तेरे को पूरे शाही इमाम शाही इसके साथ में तेरा जनाजा निकला। वो तो जनाजा है, वो तो जनाजा है, उसे क्या मालूम। पर उस पर घमंड करने वाले हम लोग। परमेश्वर ये सब चीजों को नहीं देखेगा। मैं तो हमेशा, यानी उस समय सचमुच में मेरे पापा के ऊपर मुझे काफ़ी गर्व हुआ, क्योंकि मेरे पापा कभी भी हमको ये सब बातें नहीं बताते थे। सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा था कि मेरा जब वो होगा तो इस तरीके से होगा। तो जो हम पृथ्वी पर बोते हैं ना, वही हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए उसका कटनी का फल मिलेगा हमको। अगर हम यहाँ पर घमंड रखेंगे, अगर हम यहाँ पर स्वार्थ रखेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल जीवन क्या रहेगा यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। या स्पिरिचुअली हम क्या क्या हम ब्लेसिंग पाएंगे, ये हम अपना अध्ययन खुद कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमारे पास में खुली पड़ी है। बाइबल में एक से एक ऐसे ऐसे पैराबल परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिए हैं, और वो पैराबल का अर्थ भी हमको बतलाया है। हम ये नहीं कह सकते कि पिता परमेश्वर तेरे वचन को तो मैं समझ ही नहीं सका। उन्होंने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में यीशु मसीह ने हमको समझाया है कि हमें क्या करना है। अगर हम अपने पापों में पूरे तरीके से लिपटे हुए हैं आज भी, और हमें नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या पाप किया हूं, वो पाप के लिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है तुम। अगर हम में पाप नहीं, तो परमेश्वर हमसे कहेगा, धन्य हो तुम जो पुअर इन स्पिरिट हो। गरीब हो करके नहीं, धन्य हो तुम जो गरीब हो ना, उसका मतलब ये है ही नहीं। आत्मिक रूप से अगर हम परमेश्वर की चाहत रखते हैं, आत्मिक रूप से हम उसको और पाना चाहते हैं, आत्मिक रूप से हम उसको पहन लेना चाहते हैं, हमारा घमंड, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारा भूमि पर का बड़ापन, भूमि पर का बड़ापन, ये सब कुछ यही रह जाएगा। क्या मेरे पिता ने अपनी मौत का किस तरीके से उनको रिस्पेक्टेड, उनका जो जनाजा निकला, क्या मेरे पिता ने देखा? क्या मेरे पिता उसका एंजॉय कर सके? या हम जो दुख में थे, ठीक है ना, हमको बड़ा गर्व फील, नो डाउट, नो डाउट, बहुत गर्व फील हुआ कि मेरे पापा पर पुअर इन स्पिरिट, किस फायदे का वो जनाजा, या किस फायदे के वो सब पृथ्वी की चीजें। मैं इसलिए बता रही हूं, पृथ्वी की चीजों पे मन लगाना तो सबसे खतरनाक बात है। वो हमारा अंत जो है वो कैसा होता है, ये हम सब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, धन्य है वो जो मन के दीन हैं, जो इंग्लिश में कहता है कि ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट,
ये हमको पाना है, ये हमको पाना है। हमको बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो पाप के लिए मर चुका, इफिसियों 2:1, हम यही हो कि जो पाप के लिए मर चुका, जीते जी हम पाप के लिए मरे। हम पाप के लिए अपने आप को दफना दें। हम पाप के लिए अपनी सारी दैहिक अभिलाषाओं को दफना दें। हम पाप के लिए अपने सारे बड़प्पन को दफना दें। हम पाप के लिए, परमेश्वर के लिए हर चीज को समर्पण करने को तैयार हो जाएं। और तब इफिसियों 2:1 जो कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया, परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया, मुझे भी जिलाया, जो पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम कोई पुराने नियम के संतान नहीं हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो नए नियम के संतान हैं। हमारे सामने पिता परमेश्वर ने कोई भी चीज छुपा के नहीं रखी। उसने सब कुछ हमको पूरे तरीके से खोल कर बता दिया कि हम कब परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को पूरे तरीके से हमको खाली करना है। मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं, मुझे कुछ नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये सब बातें हम करते हैं, परंतु जब हम दैहिक अभिलाषाओं में चले जाते हैं, पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं, तब हम कमजोर नहीं होते, तब हम लाचार नहीं होते, तब हम बराबर सब कुछ कर लेते हैं। पर परमेश्वर के पास में जाने के लिए, बाप रे मेरा सिर आज बहुत दुख रहा है, या मैं अभी परमेश्वर का वचन बोली, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा मेरे को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम एंटरटेनमेंट नहीं करना, ऐसा नहीं बोलता, पर वो क्या एंटरटेनमेंट है तुम्हारा, किस टाइप के इसमें तुम जा रहे हो? तुम स्वर्गीय नॉलेज को ले रहे हो या पृथ्वी के नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो? जिस तरीके से लिखा है, हम अपनी कमजोरियों को मानकर पूरा अपने आप को खाली करें, यानी परमेश्वर की सामर्थ को हम एक्नॉलेज करें। पूरे तरीके से हम अपने आप को खाली कर दें, पूरे तरीके से अपने आप को संपूर्ण परमेश्वर को समर्पित कर दे, यानी परमेश्वर की सामर्थ को हम एक्नॉलेज करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ और उसके वायदे को जानना हम सब के लिए बहुत 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 मुख्य बात है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। हम अपने पाप नहीं देखते, हम जल्दी से दूसरों का देखते हैं कि उसने मुझको हर्ट किया, उसने मुझे ऐसा किया। और अगर हम परमेश्वर के हमेशा प्रार्थना जो करते हैं कि एक दूसरे के अपराधों को, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वो सोच के हम उसको क्षमा जरूर कर, चल भाई हमने तेरे को क्षमा कर दी, पर इसके बाद में मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, या इसके बाद मैं तेरे से कोई मतलब नहीं रखूँगा। परंतु परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को जो भाने वाली चीज़ें हैं वो अगर हम नहीं करते हैं तो हम स्पिरिचुअली डेड हैं। जी रहे हैं ना, हम जी रहे हैं हम, पर हम स्पिरिचुअली डेड हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो यशायाह 57:15 में पाया जाता है। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। कहाँ निवास करता हूँ मैं? ऊंचे पर, पवित्र स्थान में मैं निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। उसके संग भी रहता हूँ जो बहुत पैसे वाला है, जो घमंडी है, जो लोगों को देता है ना पैसा, लोगों को दान भी देता है, सब कुछ करता है, पर घमंडी है, गर्विष्ठ है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि उनके साथ परमेश्वर रहता है, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र, जो उसके संग रहता है, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं।
हमारे पास में समय नहीं है। हम सब जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। हम बोलते हैं कि हम बहुत हम्बल है, हम बहुत हम्बल है, परंतु क्या सचमुच में हम हृदय से हम्बल हैं? क्या सचमुच में मेरी एक्टिविटीज हम्बल है? क्या सचमुच में हम्बलनेस का काम मैं करती हूँ? बड़े बड़े लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाइबल के प्रकांड पंडित बनने से कुछ नहीं होता। हम सत्ता क्या है? क्या हम परमेश्वर से छुटकारा पाना चाहते हैं? उसके लिए हम एक्सक्यूज देते रहते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे पास में समय नहीं है। हम हमेशा यही देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को हमने आज तक जीवन बिताया, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि धनी होना पाप है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि धनी होना पाप है। पर उस पर मन लगाना, उससे प्यार करना, धन पर मन लगाना, धन को प्यार करना, गलत ढंग से धन को संचय करना, ये गलत है। हम जो भी कुछ ऑनेस्टली कमाते हैं ना, तकलीफ के साथ में जो हम कमाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है कमाने में। ऐसा नहीं कि हम आसानी से कमा लें, पर उसको हम परमेश्वर के चरणों में लाके रखते हैं। हमको जो परमेश्वर ने सिखाया है वो हम परमेश्वर के सेवा के लिए उसको हम अर्पित करते हैं। वो धन को हम अर्पित करते हैं, उसका उपयोग हम करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो हमको श्राप नहीं, तो हमको श्राप नहीं। गलत ढंग से धन को नहीं कमाना। जो धन हमने कमाया है उसका संचय केवल अपने लिए नहीं करना, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं करना, अपने परिवारजनों के लिए नहीं करना, बल्कि वो धन को हम ऐसी सेवा करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। कई ऐसे वो हैं जहाँ पर हम उस धन को पूरे तरीके से आशीषित कर सकते हैं, श्रापित नहीं। वो अमीर आदमी जैसे धन का संचय करने से वो श्रापित हुआ, वो गर्विष्ठ हो गया। पर हमको वो धन का उपयोग इस तरीके से करना है कि वो हमारे लिए एक आशीष बन जाए। अच्छे कार्यों के लिए उदारता से हम धन को व्यय करना चाहिए, करते रहना चाहिए। परमेश्वर के काम है, गरीबों की सेवा है, ऐसे कई ऐसे काम हैं। चर्चेस में बहुत सारे काम होते हैं। उदारता से दो, उदारता से दो। ऐसा नहीं कि संतोष से दे दिया, हो गया, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। क्योंकि मराठी में एक वचन है, मैं हिंदी में तो नहीं मुझे मालूम, संतोषाने देणारा परमेश्वराला आवडतो। ये नए नियम में कहीं तो भी लिखा है। कलीसिया वही लोग उसको लेके बैठ जाती है कि संतोष से अगर मैंने 1 रुपया भी दे दिया तो इनफ है। संतोषाने देणारा यानी क्या कि जितना भी तुम्हारे पास में है कम से कम उसका 10%। परमेश्वर मांगता ही कितना है? परमेश्वर नहीं मांगता, वो हमारे गरीबों के लिए, हमारे जितने भी काम है, धार्मिक काम है, उसके लिए है वो सब। तो इसी के लिए हमको 1 तिमुथियुस 6:17 and 19 लास्ट है मेरा। 1 तिमुथियुस 6:17 and 19 इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न लगाएं, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उस पर हमें अपना मन लगाना है। वे भलाई करे और सब भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। तब हमको परमेश्वर आशीषों से माला माल करेगा। परमेश्वर की आज्ञा का हमको पालन करना है। परमेश्वर ने जिस तरीके से भी हमसे, परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर,
इस सुंदर पिता परमेश्वर वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि किस तरीके से हमको दीन बनना है, ये पिता परमेश्वर आपने हमको सिखाया है। दीन का अर्थ पिता परमेश्वर गरीब नहीं, पर पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से हम इतने भूखे रहें पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से हम इतने दीन हो जाएं पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर के चरणों में जाकर जो भी हमें समझता नहीं है, ऐसी कई वचन हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं, उसे हम प्रार्थना में रखें और पिता परमेश्वर उसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। हमें वो परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन मिलेगा और वो वचन का हमको पूरे तरीके से परमेश्वर हमें समझाएगा। ये हम हमेशा ही देखते हैं कि जो वचन हमें समझ में नहीं आता, परमेश्वर कुछ दिनों बाद में वो वचन के लिए हमें दूसरा वचन देता है और वो वचन के द्वारा हम जो वचन नहीं समझ पा रहे थे उस वचन को हम समझते हैं। पिता परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमें नहीं त्यागता, वो सदा हमें संतुष्ट रखना चाहता है। वो सदा अपने आशीषों के प्याले को हम पर उंडेलना चाहता है, पर हम वो आशीषों को पाने के लिए उस उंडेले हुए जल के पास जाना ही नहीं चाहते। हम तो वही जल को पाना चाहते हैं जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, परंतु जो जल जिससे हम कभी प्यासे नहीं होंगे वो जल को हम पीना नहीं चाहते। और इसलिए पिता परमेश्वर हमेशा यही कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। पिता परमेश्वर वो सामरी स्त्री की तरह हमें भी पिता परमेश्वर वो जीवन का जल दे, हम उसके भूखे और प्यासे हो जाएं। हम आपके पीछे पीछे उस जीवन के जल को पाने के लिए उत्सुक हो जाएं। और पिता परमेश्वर हमारे किसी भी चीज़ में हम घमंड ना करें, हमें घमंड से दूर रख, चढ़ी हुई आंखों से दूर रख, बुरे विचारों से दूर रख। घमंड हमें हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। इसलिए पिता परमेश्वर इन सब बातों से हम अपने आप को अलग रखें। हम आज पिता परमेश्वर विशेषकर पिता परमेश्वर ग्रेस दीदी और उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। पिता परमेश्वर हम वो दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप ही के कारण पिता परमेश्वर वो अपनी आत्मिक ब्लेसिंग को पा रहे हैं। इस उम्र में भी पिता परमेश्वर वो दोनों साथ साथ में हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उनको सारी विपरीत परिस्थितियों में भी उनको बचा के रखा है। विपरीत परिस्थितियों से वो लोग गुजरे हैं, बड़े कठिनाई से उन्होंने अपने जीवन को निभाया है, पर फिर भी वो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और इसलिए आज पिता परमेश्वर ने उनके वैवाहिक जीवन में एक और साल को जोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर दोनों के लिए, और दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों भी मिलकर परमेश्वर का जो कार्य करते हैं, दोनों भी मिलकर जो दीनता का काम करते हैं, दोनों भी मिलकर जो नम्रता से लोगों को अपने घर में इनवाइट करके वो गरीबों को भोजन देते हैं, जो भी कुछ सेवा वो लोग करते हैं पिता, वो आपको पसंद है पिता। और इसलिए उनके जीवन में आपने एक बदलाव को लाया है पिता, और हम धन्यवाद देते हैं वो दोनों का जीवन इसी तरीके से खुशहाल रहे, परमेश्वर से डरते हुए वो सब काम को करने पाए, और उनके जीवन में सदा 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 पिता परमेश्वर जिस तरीके से फैमिली की ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त है, उसी तरीके से परमेश्वर की ब्लेसिंग को भी बहुतायत से वो लोग पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर उनके लिए आशीष को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम इस पेज के भी लिए धन्यवाद करते हैं जहाँ पर पिता परमेश्वर हमने आपके वचन को पिरोया है। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि ये वचन जिस तरीके से हमने लोगों को बताया, ये वचन हमारे भी लिए उतना ही फलदायी हो जाए और हम भी अपने जीवन को उसी तरीके से चेंज करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम शबनम दीदी और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये दोनों को पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से अपने आशीषों से नवाजा है, वही आशीषें बहुतायत से और भी उन पर बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए।
स्पिरिचुअली ये लोग और भी आगे बढ़ते चले जाएं पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। बहुत परमेश्वर के लिए शायद आज मुझे देरी हो गई है वचन बोलते बोलते, फिर भी हमने जो परमेश्वर के वचन को शेयर किया, पिता परमेश्वर उससे प्रसन्न हो, क्योंकि हमें कोई भी बनावटीपना परमेश्वर को ना दिखे, कोई भी दिखावटीपना परमेश्वर को ना दिखे। प्रेज द लॉर्ड।